कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकला शब्द कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। कुछ इसी तरह का वाकया छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां पर बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया तो था आदिवासियों को साधने के लिए, लेकिन इस शिविर के बाद बदजुबानी ने संगठन को ही मुश्किल में डाल दिया है। थूक वाले बयान ने प्रदेश में बीजेपी की थू करा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी प्रभारी के इस बयान के बाद से पार्टी संगठन को जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को बीजेपी कैसे दूर करेगी और क्या इस मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस आगे किसी तरह का लाभ ले पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां आशीर्वाद बनाम अधिकार नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कवायद दोनों ही दलों ने तेज कर दी है। कांग्रेस आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग प्रयत्न चल रही है, तो भाजपा की अपनी एक अलग रणनीति है। बीते अगस्त में 1.5 दिन चले विधानसभा सत्र के दौरान भी देखा गया कि विश्व आदिवासी दिवस के मुद्दे को कांग्रेस ने जमकर विधानसभा उठाया। ऐसे में अब कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस ने बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली, तो दूसरी तरफ आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी पहले से ही आम मतदाताओं के साथ आदिवासी मतदाताओं पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन यात्राओं का आदिवासियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। आदिवासी वोटों को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई है और कभी सिंधिया आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं तो कभी कांग्रेस नेता कमलनाथ आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए सरकार के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़वानी जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा शुरू की है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में 18 सितंबर को अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए 18 सितंबर को इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन साल 1858 को अंग्रेजों ने गौड़ राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। इस कार्यक्रम में दोनों बलिदानियों का आदिवासी समुदाय में काफी प्रभाव रहा है, इसलिए दोनों ही पार्टियां वोट साधने में लगी हैं। दरअसल प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट हैं। सामान्य वर्ग की 31 सीटों पर भी आदिवासी समुदाय किंग मेकर की भूमिका में नजर आता है। वही साल 2003 के पहले आदिवासी वोट बैंक परंपरागत रूप से कांग्रेस का माना जाता रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से बीजेपी ने इसमें सेंध लगा दी है, इसलिए आदिवासी कांग्रेस से दूर हो गए हैं। जहां साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 आदिवासी सीटों में से 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। आपको तहसीलदार मिल रहा है, आपको बीडीओ मिलाए, पंचायत सचिव मिलाया, आप आए क्योंकि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हो और ये लड़ाई आपकी तभी सफल होती है जब आप कांग्रेस से जुड़ते हो। और स्वयं सांसद बनने के लिए उस डिलिमिटेशन जो परिसीमन हो रहा था उसमें भी धांधली करवाई और छिंदवाड़ा की सीट को आदिवासी सीट नहीं होने दिया, पर उन्होंने गैम्बलिंग की, उन्होंने धांधली की और आदिवासियों के साथ कुठाराघात किया। उनकी ये यात्रा केवल छलावा है और राजनीति है। खैर, इन सब के बीच पूरा मामला आदिवासियों के वोट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और दोनों ही राजनीतिक दलों की निगाह आदिवासियों के ऊपर ही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या वाकई इन यात्राओं को आदिवासियों पर कोई फर्क पड़ेगा या महंगाई, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे ही 2023 के चुनावी शंखनाद में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अजय शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस वक्ता। फिरोज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अवधेश भार्गव जी श्रेष्ठ टिप्पणी के लिए। पक्ष विपक्ष की बात करें, पहले अवधेश जी आपसे ही, ये जो यात्रा निकाली जा रही, खैर आशीर्वाद यात्रा निकाली, अब अधिकार यात्रा, तो ये आशीर्वाद की काट है अधिकार यात्रा, या फिर दूसरा सवाल यह है कि इन यात्राओं के जरिए इस समय जो महंगाई का मुद्दा या शिवराज जी ने बहुत अच्छे काम किए हो जनहित के मुद्दे, इन पे क्या ये भारी पड़ेगी यात्रा का मुद्दा? अवधेश जी।
देखिए, जहां तक अभी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 8 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस अधिकार यात्रा नहीं, जन आक्रोश। पीसी शर्मा ने आज ऐलान किया है कि वो 8 सितंबर से। फिरोज जी बताएंगे। फिरोज जी। जन आक्रोश यात्राएं, पद यात्राएं हम लोग शुरू कर रहे और ये अधिकार यात्रा अभी चालू कर दी हैं। ये बीजेपी कर रही है। नहीं, वो आशीर्वाद यात्रा कर रही है, आपने अधिकार यात्रा की बात की। ये देखिए, मैं कंफ्यूज हो गया। ये जो अधिकार यात्रा है जी, ये अधिकार जो था, एक यात्रा हम जो आदिवासी क्षेत्रों में इसको चालू किया है हमने, अधिकार यात्रा। जी जी। और जन आक्रोश यात्रा अलग है जी। वो जन आक्रोश यात्रा जो है वो हम पदयात्राएं करेंगे। वो भी, उसका भी एक अभी रोड मैप आ रहा है, कुछ दिन के अंदर में आ जाएगा वो रोड। लेकिन मैंने अधिकार यात्रा भी है, जन आक्रोश यात्रा भी है। जी हाँ, दोनों पैदल चलेंगे कि अधिकार में गाड़ी से चलेंगे? देखिए, वो मैंने कहा ना, जन आक्रोश यात्रा का भी रोड मैप आ रहा है। जी। लेकिन आज पीसी शर्मा जी का जो बयान आया था कि वो 8 तारीख से जन आक्रोश यात्रा चालू करेंगे, जिसमें काले कपड़े पहन करके विरोध दर्ज कराएंगे। जी। ये पीसी शर्मा जी का बड़ा बयान आया है। 7 तारीख, इसका मतलब है कि 7 तारीख तक इनकी अधिकार यात्रा चलेगी। अधिकार यात्रा ये आदिवासी क्षेत्रों में चला रहे हैं, यानी आदिवासियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और ये समझा रही है कांग्रेस कि आपके अधिकार क्या हैं और आपको सरकार से अधिकार कैसे लेना है। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आदिवासियों को उकसा रही है कि उठिए और अपना अधिकार छीन कर लीजिए। इधर भाजपा आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आशीर्वाद किस बात का? अरे आप सरकार में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। आपको आशीर्वाद लेने की जरूरत क्या है? आपके कम विधायक होते हुए भी आपने सरकार बना ली, इतना बड़ा आशीर्वाद आपने तत्व जनता से नहीं पूछा। आज आप कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। आपने कोई काम किए हों ऐसे? कोरोना काल में बड़े शहरों की हालत सबने देखी है, छोटे तहसील स्तर के, ग्रामीण स्तर के अस्पतालों की हालत सभी ने देखी है, लोग कैसे मरे। और आप झूठ पे झूठ बोलते रहे कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना दर्ज कीजिए, आप मुआवजा नहीं तय कर पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में आप आशीर्वाद मांगने निकले? आप दूसरों को, गलती हो गई इसलिए आशीर्वाद मांगने निकले। नहीं, गलती तो कबूले ना, कहे ना कि हमसे गलती हुई है, हमने आपकी चुनी हुई सरकार को फूंक में उड़ा दिया है। और उड़ाने के बाद आज हम आपके बीच में आए हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उसमें हमें आशीर्वाद दीजिए। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा, आपने फुटेज में देखा होगा कि अमित शाह शिवराज जी गले मिल रहे हैं। क्या ये कोरोना की गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन आम लोगों के लिए है, आम नागरिक के लिए है? अरे पहले आप एक आदर्श स्थापित कीजिए। आप देखिए चारों तरफ महंगाई कितनी बढ़ गई है, रसोई गैस की कीमत कितनी बढ़ गई है। आपको ये दर्द नहीं होता है? आप आशीर्वाद मांगने चले आए कि गृहिणी कितनी गालियां दे रही होगी, उसका मन कितना कोस रहा होगा आपको। तो कांग्रेस अधिकार यात्रा निकाल देगी तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस तो आदिवासियों के बीच में अधिकार यात्रा निकाल रही है। क्या अधिकार यात्रा? नहीं, उनको ये सिखा रही है कि ये तुम्हारे वोट से राज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आपकी 47 सीटें हैं, अगर आप एकजुट हो जाएंगे, कांग्रेस के कहने में आप अधिकार मांगने खड़े हो जाएंगे तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो हो सकता है हमारी सरकार बन जाए। तो मैं सरकार बना लूं उनकी जगह। हाँ, फिरोज जी, कौन सा अधिकार नहीं है आदिवासियों के पास? आदिवासियों को जमीन का अधिकार चाहिए। अभी तक वन भूमि के पट्टे नहीं मिले हैं। अब आपसे नहीं पूछा मैंने, फिरोज जी से पूछा। देखिए, ये बात सही है कि आदिवासियों का जैसे ट्राइबल सब प्लान बंद कर दिया। इस सरकार ने 33% SC/ST में जो खर्च करना है, जो उनके लिए एक रिजर्व बजट होता है, उसको भी दूसरे कामों में लगा दिया। उनके वन अधिकार पट्टे नहीं दे रहे हैं। ये तो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, दूसरे मत का दूसरे मद में पैसा खर्च होता है। देखिए, ये आदिवासी का पैसा, आदिवासी का इधर से उधर मद आप चेंज कर सकते हैं। और अब तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2010 में उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आप कोड चेंज नहीं कर सकते। जिसको जिस मद में पैसा दिया है उसी मद में आपको खर्च करना है, नहीं तो वो पैसा आप वापस करिए। और दोबारा से वो आता था। तो वो ये चीज खत्म हो गई। इनके हॉस्टल्स पे कब्जा कर लिया। आदिवासियों को हॉस्टल पे क्यों? हमने कितने संघ के लोगों को बैन किया था। इनके जो आदिवासियों के आश्रम और हॉस्टल्स थे उसमें सब लोग, इन्हीं के लोग तो काम कर रहा करते थे। ये आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहते, ये वनवासी कहते हैं। इनको आदिवासी बोलने में भी शर्म है। रघुनाथ शाह की जो
अभी बात कर रहे हैं ये कि 18 सितंबर को उनकी मूर्ति लगाने की घोषणा तो कमलनाथ जी ने की थी। उसके बाद हमको समय नहीं मिला, नहीं तो लग जाती। और ये अच्छी बात है कि अपने 70 साल के 75 साल के इतिहास में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का विरोध कर रही है। तो अब देखते हैं कि 18 तारीख को जब वो आएंगे तो अंग्रेजों के लिए क्या, अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या बोलेंगे। विनोद जी, सवाल ये है कि कौन सा अधिकार, मतलब जो चाहे आप, अधिकार है उनका, बलपट्टा जैसा अवधेश जी ने कहा है, अन्य अधिकार है, तो अधिकार और कौन सा, दूसरी सरकार ने कौन सा नहीं दिया, इस सरकार ने कौन सा नहीं दिया, आपने कौन से ज्यादा दे दिया। दुर्गेश सिंह जी ने कहा था 6ठी अनुसूची लागू करने की बात कही थी, आपको ध्यान हो 94-95 में 10 साल सरकार रही, नहीं आज 6ठी अनुसूची लागू हुई। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्वाभिमान जो है, आज कमलनाथ जी ने वही कहा कि आपके पास सब कुछ है लेकिन स्वाभिमान की और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये उनके अधिकारों की लड़ाई, आज उनका स्वाभिमान को आप ठेस पहुंचाते हो। आज उनके अधिकारों का जो सवाल है, उनको उनके जायज अधिकार मिल रहे हैं क्या आदिवासियों को? नहीं मिल रहा है। उसी बात को तो लेके जायज अधिकार किसको मानते हैं आप? देखिए क्यों अभी क्या को ठेस कहां, क्यों अभी कन्हैया भील के साथ क्या हुआ नीमच में? मंत्री ने जाके 304 में FIR कराई, ठीक। जब वीडियो वायरल हुआ, हमारा वहां का कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ, तो 302 में वो वापस तब्दील हुई। और मंत्री जी जो सकलेचा जी थे वो प्रोटोकॉल तोड़ के गए। 67,000 आदिवासियों की बच्चियां नहीं मिल रही कि वो कहां गए। उनके यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या है। सहरिया जो है, सहरिया की स्थिति ये है कि वो विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है। ये मैं नहीं कहता, WHO की रिपोर्ट है। आप देखिए, पहले बैगा विकास प्राधिकरण था, बहारिया विकास प्राधिकरण था, कोरकू विकास प्राधिकरण था, सहरिया विकास प्राधिकरण था। ये सारे प्राधिकरणों क्या है, हालात क्या है? कितनी सारी योजनाएं आदिवासियों की बंद हो गई। आज जो आदिवासियों की स्थिति है, वो अधिकारों की ही तो बात कर रहे हैं हम उनके। चलिए, जन आक्रोश में क्या करेंगे, हम आपके पास आते हैं। लेकिन अजय जी निश्चित तौर पे अधिकार की बात कर रहे हैं, आपने अधिकार नहीं दिया है। त्रिपाठी जी धन्यवाद। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आदिवासी अधिकार यात्रा नहीं, ये ढोंग भरी धोखा यात्रा है। कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में आदिवासियों के लिए कौन सा एक बड़ा काम कर दिया जो आज आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं? कमलनाथ, अभी मेरे मित्र फिरोज जी कह रहे थे कि सहरिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सहरिया को वर्कों और उन लोगों को 1,000 से 3,000 रुपए प्रति माह देते थे। कांग्रेस की सरकार आते वो भी बंद कर दिया गया। अरे आदिवासियों के नाम पे कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में कितनी बार झाबुआ का दौरा किया, कितनी बार अलीराजपुर का दौरा किया, कितनी बार मंडला गए, कितनी बार डिंडोरी गए। मात्र वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठ के दलालों का अड्डा चलाने के बाद आज उनको याद आ रही जब सत्ता हाथ से फिसल गई और वो आदिवासियों के पास जाके, ये आप देखिए, घुटों और छत्रों में बटी हुई कांग्रेस एक कह रहे हैं आज आदिवासी अधिकार यात्रा निकाले, दूसरे PC शर्मा जी आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते कि हम जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। अरे भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है कि PC शर्मा जी के अपना राज बना के चल रही निकालेंगे। ये 2 दिन में यात्रा खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश का कितना बड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग का कितना बड़ा क्षेत्र है, ये तो मर्जी 2 दिन में खत्म करें, 2 महीने में खत्म करें। त्रिपाठी जी नहीं, खैर ये तो उनके अंदरूनी मामला, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से पूछना चाहूंगा, क्या ये हेलीकॉप्टर से यात्रा पूरी कर लेंगे? बालाघाट, चिल्पी, मंडला, बिछिया, डिंडोरी, नैनपुर, अनूपपुर, ये एक क्षेत्र है बहुत बड़ा। इधर आप चले अलीराजपुर, झाबुआ, भावरा। ये दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज जो आदिवासी वर्ग के बहुत बड़े शहीद हुए हैं, जिनका नाम शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी थे, इन्होंने कब इनकी याद आई इनको? आज हम लोग जो कह रहे हैं, टाटिया भील कौन थे? आज हम पूछते, हीरालाल अलावा तो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं। उनको इन्होंने क्या दे दिया अपनी 15 माह की सरकार के अंदर? हमें बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है और हमें बड़ा गर्व है कि हमने मध्य प्रदेश की जन्मी एक महिला को प्लान बंद कर दिया। ये तो बताओ मोदी जी मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा, आप धैर्य से सुने तो सही। 70 साल में सरकार थी, प्लान तो बताइए। देखिए, चिल्ला चोट वाली बहस नहीं, आप मुझे तर्क कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जन्मी आदिवासी वर्ग की
जनजाति वर्ग के, हमने अनुसूचित को छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल बनाया कि नहीं बनाया? हमें गर्व है कि हमने एक दलित वर्ग के व्यक्ति को इस देश का उनने भी महामहिम राष्ट्रपति को बनाया। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी वर्ग के जनजाति वर्ग के मंत्री आज केंद्र सरकार में मंत्री पद के रूप में नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। बातों से काम नहीं होता, ट्विटर और फेसबुक पे काम नहीं होता, काम जनता के बीच में जाके करना पड़ता है। और दूसरा, मनमोहन सरकार में कांतिलाल भूरिया भी मंत्री थे आदिवासी। कांतिलाल भूरिया जी भी छटपटा रहे हैं। उनको क्या मंत्री थे जो आप बोल रहे हैं कि मंत्री 8 मंत्री हैं त्रिपाठी जी, 8 मंत्री हैं जनजाति वर्ग से 8 मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आप बता दीजिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में 8 मंत्री थे। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट जी। अजय भाई, जब ये देश आजाद हुआ था ना 1947 में और 1950 में हमने संविधान बनाया, उसी दिन कांग्रेस पार्टी नेहरू जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने ये तय कर लिया था कि दलित और आदिवासी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा और बराबरी से चलेगा। और यही हुआ। आज देश में उनकी सीटें रिजर्व हैं। आपको कोई भी कहीं भी कोई भी चुनाव कराओ, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन आदिवासी और दलितों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और आज ये है कि जो हजारों सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से जो आदिवासी जंगलों में रह रहा था, आज वो एसपी, कलेक्टर बना है, सरपंच बना है, जी कहते हैं मंत्री बना है कि हम आदिवासियों को क्या कर दिया वो। अरे भैया, आदिवासियों को वनवासी कहने में आपको, मुझे बड़ा आपत्ति है इस बात की कि आदिवासी को अगर वनवासी कह रहे हैं, इनको इसमें आपत्ति है भाई। है बिल्कुल, हम उनको सम्मान करें, वो वन में रहते हैं इसलिए वनवासी कह रहे हैं। आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी रखी थी, आपने छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी? आदिवासियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने काम कर रही है ना, ये कांग्रेस को मिटा रहे हैं। आप जो कह रहे थे ना कि अधिकार यात्रा क्यों निकाल रहा है, ये आदिवासियों की संस्कृति को मिटा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके स्वाभिमान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि मात्र आपने जनता को छलावा किया है। आपने 15 माह की सरकार के अंदर ठगा है आदिवासियों को। 15-16 साल सरकार चलाए, उनके 15 माह का क्या कंपेरिजन कर रहे हैं? उनको काम तो करने देते। देखिए, हम भैया, आप अपने बोझ से गिर गए। आप, मैंने कहा ना, छत्रकों और गुटों के बीच में बटी हुई सरकार। और हम अच्छा भाई, उनको आपने बंगलौर में क्यों पहुंचा दिया आपने, जहां आपकी सरकार आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य की बात पुरानी। मैं कहना चाहूंगा आपसे, उन लोगों को, उन विधायकों को जनता के आशीर्वाद से फिर जीत के प्रचंड बहुमत से, जितने से वो पहले कांग्रेस की सरकार में जीते थे, उससे दुगने तिगने वोटों से जीत के विधानसभा के अंदर पहुंचाया है। का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है। आशीर्वाद दिया है। 7 ऐसे हैं, 7 ऐसे जिनको आपने अपने दल में ले आए और हार गए, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। खैर, आप जन आशीर्वाद यात्रा किस बेस में, क्या ऐसा कर दिया आपने? जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद लेने चले गए। कोरोना के बाद, महंगाई 110 रुपए टोल होने के बाद, 900 रुपए गैस सिलेंडर होने के बाद, कौन सा ऐसे बात किया कि आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? अनेक योजनाएं जो कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस ने जन हितैषी योजना को जो बंद कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमने उसको प्रारंभ किया है। उन योजनाओं को, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये सब 51,000 रुपया इन्होंने कहा था कि हम कन्यादान में देंगे, 51 रुपए किसी को नहीं दिए। ये छलावे वाली सरकार के बाद हमने जनता के बीच में जाके ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है और ये हमारी आगामी योजनाएं हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा अधिकार है जनता के बीच में जाना। और सारे केंद्रीय मंत्रियों को ही जन आशीर्वाद में, मतलब टटोलने भेजा था क्या? देखिए, हमारा क्या स्थिति है महंगाई को लेकर? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचा हमारा इतना मजबूत है, हम अपने नेताओं को समय समय पर काम पे लगाते हैं। हमारा संगठन चाक चौबंद रहे, हम इसलिए काम करते। ये नहीं है कि एक यात्रा इधर निकाल, दूसरे कहा रहे हैं मेरी दुकानदारी कम हो रही, मैं अपनी यात्रा निकाल दूं।
तो अपने अपनी ढपली अपना अपना राग निकालते जा रहे। कोरोना गाइडलाइन पे भी बोल दो। कोरोना गाइडलाइन में मैं एक बात बताना ये चाहूंगा, पुराना फुटेज बहुत है नहीं अवलेश, ये पुराना फुटेज हाँ नहीं, मगर भार्गव जी को मैं बताना आपने चाहूंगा, पुराना फुटेज देख लिया वो तो पुराना फुटेज है, जी। परंतु आप भार्गव जी को मैं बड़े सम्मान के साथ ये बताना चाह रहा हूँ, आज कमलनाथ जी की बड़वानी में जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वहां देख लीजिए मंच पे क्या हाल हो रहा है, वहां देख लीजिए कैसे मंच टूट रहा है, वहां एक के ऊपर अभी आप स्वराज चैनल के स्क्रीन पे दिख रहा था, किसी एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, कमलनाथ जी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। भैया जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये भूल जाते हैं। आपने कोरोना जब शून्य कर दिया तो मास्क लगाने की जरूरत क्या है? फिर आपका सवाल कार्ड नहीं होता रहा है ना? नहीं, मैं तो उनके सवाल का जवाब दे रहा था। उन्होंने एक पुराना फुटेज देख के जहाँ शिवराज जी और वो अमित शाह जी गले मिले, उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर करी कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं, गाइडलाइन का उल्लंघन तो हम बड़वानी में हो रहा है, देखिए ना आप कैसी धक्का मुक्की हो फिरोज रही है। जी, ये तो यात्रा निकालते रहते हैं, रथ यात्रा से शुरू हुए तो एकता यात्रा, आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा करते रहे। आप क्यों यात्राओं में पड़ गए? आप तो अपना मैदानी काम करिए। देखिए हम लोगों ने भी बहुत सारी संवाद यात्रा निकाली, बहुत सारी, कई हम लोगों ने किसान रथ यात्रा निकाली, किसान कलश यात्रा निकाली, कई सारी यात्राएं हम लोग निकालते रहे, ठीक है। लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आशीर्वाद यात्रा, ठीक है, और आशीर्वाद में कौन, महाराज के पीछे कौन खड़ा है जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि ये रेमडेसिविर बेचते हैं, तुलसी सिलावट, ये इल्जाम लग गया क्यों? उनके ड्राइवर और उनकी ड्राइवर पकड़ा, तो उसके बाद जांच कराई है सरकार, मुहावरा है, जांच कराई क्या सरकार ने? जाए आधे अधूरे ज्ञान के साथ मंच आप जांच कराई क्या त्रिपाठी जी? मैं यही पूछता हूँ, जांच कराई क्या? सम्मानीय मंत्री बिल्कुल कह रहा है, हमारा सीधा आरोप है, बेचने का आरोप है, उनका नाम था, हमारा सीधा आरोप है। आप मनगढ़ंत आरोप, बिल्कुल उनके ड्राइवर का नाम आया, उनके परिवार का नाम आया, उनके ड्राइवर का आरोप और आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? आगे छोड़ दिया आदमी को, अरे ठीक है चलता है, 14-15 हजार का तो था ही, ऐसा छोड़ दिया। 853 रेमडेसिविर का हिसाब दे दो। कोरोना से जो लोग मरे, जितने भी लोगों की मौतें हुई, योजना बंद कर दी सरकार ने, ठंडे बस्ते में डली है, सर्टिफिकेट पे लिख के नहीं दे रहा है कि आप साहब कोरोना जो है वो कोरोना से मौत हुई है, यानी मुआवजा देने का हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है आज का विषय कोरोना है और कोविड है। नहीं, आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा है, मैं उसी को बता रहा हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा भी नहीं है आज का विषय। जन आक्रोश यात्रा में मैंने तो वही सवाल किया फिरोज जी कि ये यात्राएं निकालते रहते हैं, यात्राओं के दम पे इन्होंने 2 से 84 सीट भी की थी, 83 रथ यात्रा के बाद, फिर आगे यात्राएं चलती रही। आप क्यों यात्राओं में पड़ गए? क्यों यात्राओं में? देखिए यात्रा कांग्रेस का ये आज का सिस्टम नहीं है। ये तो रथ यात्रा निकाले थे, वो दंगा रथ निकाले थे, जो 90 में निकला था अडवाणी जी ने। मुझे कांग्रेस है इस बात की। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। ये किसी रथ यात्रा को दंगा यात्रा बिल्कुल सही, दंगा रथ था वो। हम दंगाइयों की, और लालू प्रसाद यादव ने उसको दंगा रथ बोल के आवाज बंद करना जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के शांति के टापू पर इस प्रकार की बातें आपत्तिजनक है कि दंगा यात्रा थी। वो दंगा रथ ही निकला, दंगा 1990 को अडवाणी ने दंगा रथ ही निकाला पार्टी करती आई है, चाहे 1984 की दंगे हो, 1990 में उन्होंने दंगा रथ ही निकाला था। अब मैं आता हूं, कांग्रेस ने शुरू से पदयात्राएं की हैं, यात्राएं की हैं। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और आपको याद करिए दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी, और जब से आज तक हमने जन समर्थन उसी तरीके से उसका इकट्ठा किया था, पूरा जन समर्थन देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराना। आज भी जो महंगाई और संविधान के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है, संविधान को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आज भी हम जन समर्थन निकाल रहे हैं और लोकतंत्र में निकाल रहे हैं। संविधान कहाँ तोड़ दिया? कौन सा संविधान किया ही जा रहा है ना? सीए क्या हुआ? आपने धर्म के नाम पे कानून पास कर दिया। भारत में ये कोई सोच सकता है? कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 14वीं अनुसूची में लिखा है कि जो नागरिक है, नागरिक के ऊपर को जो हमारी टेरिटरी में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके ऊपर एक बराबर लॉ अप्लाई होता है। ये क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट रखे बैठा है उसको। तो ये संविधान ही तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, ठीक है, इनको जनता पे विश्वास नहीं। अरे रुकिए, सब पर हमको विश्वास है। अभी कह रहे हैं
संविधान को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है। हमने तो आपको बता दिया, 67 पत्रकारों के ऊपर आपने देशद्रोह ठोक दिया। देखो भाई, जब सुप्रीम कोर्ट को यह ऑर्डर करना पड़ा कि पत्रकार कितना भी ब्लंटली बोले, वो किसी भी तरीके से सेडिशन चार्जेस के अंडर नहीं आता, तब जाके बेचारे पत्रकारों की जान छूटी है। अब आपको फिरोज जी, जन आक्रोश यात्रा में क्या करेंगे आप? हमने इसी तरीके से जन समर्थन इकट्ठा किया है। अभी भी हम यात्राओं के माध्यम से लोगों में जन समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। पद यात्राएं भी करेंगे, कुछ गाड़ियों से यात्रा करेंगे। अभी हमने किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हर विधानसभा में पद यात्राएं की। उसके बाद यूथ कांग्रेस ने साइकिल यात्रा की, महंगाई पेट्रोल डीजल के लिए हर विधानसभा में। अब हम ये जन आक्रोश यात्राएं निकालेंगे। आदिवासी अधिकार यात्रा अपनी तरफ निकल रही है। अभी उसका हालांकि रोड मैप बनना बाकी है। जन आक्रोश यात्रा का भी रोड मैप आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा 2-3 दिन में, तो हम आप लोगों को बताएंगे। अवधेश जी, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। इसके नेताओं ने देश की आजादी में बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन आज के नेता अगर उनसे कंपैरिजन करें, जिन्होंने कुर्बानियां देकर के देश को आजाद कराया है, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। गांधी जी की बात कभी की, दांडी यात्रा की बात की, वो पैदल जाते थे, वो रथों में नहीं जाते थे। दूसरी बात, वो 40-40 दिन 42 दिन तक अनशन पे बैठते थे, भूखे बैठते थे, अपने शरीर को जलाते थे, जिससे लोगों के आत्मा में, उनके हृदय में एक चुभता था कि नहीं, ये नेता हमारा भला चाहता है, ये नेता हमारे लिए कुछ करना चाहता है, देश को आजाद कराना चाहता है। आज बताइए, दोनों दलों में है कोई ऐसा नेता जो 7 दिन भी भूख हड़ताल पर बैठ जाए? अगर बैठ जाएगा तो मैनेज करके उसको मौसम्बी का जूस जबरन पिला देंगे। चलिए, तो अभी इस यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है? इस यात्रा पे देखिए, अगर कांग्रेस ने अधिकार यात्रा निकाली है, आप उनको बनवासी कहें या आदिवासी कहें, बनोपज पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, आज आपने छीन लिया। तो क्या कांग्रेस ने दे दिया था क्या? नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। हाँ। कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि ये कहा था कि कोई आदिवासी अगर बनोपज लाता है तो हम उसकी कीमत देंगे। लेकिन अब तो वो भी बंद हो गई है। अब तो वो भी बंद हो गई। अब तो उसको आप उठा ही नहीं सकते। अचार तेंदू बचा नहीं, जो जिसकी वो आदिवासी लोग करते थे बेचारे, वो तिजारत अब बची नहीं। रहा आशीर्वाद यात्रा, तो आशीर्वाद यात्रा तब ली जाती है जब हमने आपको कुछ दिया हो, तो हम आपसे आशीर्वाद। आपको नहीं लग रहा, उनको लग रहा मैंने दिया? नहीं, क्या दिया है वो बताए ना। आज बताइए, प्रसव योजना की बात आप देख ले, कितने लोगों को पैसा मिला है, आप आंकड़े जारी करके बता दीजिए। आप कह रहे 51,000 कमलनाथ जी ने देने का कहा था, भाजपा ने कितना दे दिया है, आप वो आंकड़े जारी करके बता दें। आज सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं, हम कर्ज ले रहे हैं। आपकी योजनाओं में, किन योजनाओं में आप पैसा दे रहे हैं? मैं हर योजना की बात करता हूं अजय जी, आप झांकिए, उसमें दूरबीन लगा के देखिए, आपके पास पैसा नहीं है। लक्ष्मी योजना, भार्गव जी, लाडली लक्ष्मी में आज सिर्फ कागज का टुकड़ा देते हैं। एक ऐसी योजना है जिस मध्य प्रदेश की इस योजना को कांग्रेस सरकार की सरकारों ने भी, जो अन्य अन्य प्रदेश हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकारों ने उसको अपनाया है। सुकन्या योजना नाम से कांग्रेस ने भी चलाया था। लेकिन सुनिए, आप कागज का टुकड़ा देते हैं जो 21 साल के बाद उसको मिलेगा। आप मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये हमको कागज का टुकड़ा लगता है। एक गरीब माता पिता, लेकिन आज क्या मिल रहा है को, जब उनकी बच्ची क्या मिल रहा है, समय पे जब पैसा मिलता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। एक गरीब के लिए, एक निर्धन के लिए, बेसहारा के लिए। अजय जी, चिल्लाने से समस्या का हल नहीं होता। मैं कहाँ से रास्ता खोला? मेरा आप सुन तो ले, पहले पूरी बात सुन ले। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। हाँ, समय समाप्त हो रहा है। आप देख लें, 1.5 साल पहले गैस की कीमत क्या थी, आज 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गई है। इसी तरीके से आज जो आप 1 लाख का कागज वो में सर्टिफिकेट दे रहे हैं लाडली लक्ष्मी की, 21 साल बाद उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? आप ये अंदाज लगा लें। आज अगर आप उसको 10,000 रुपए भी देते हैं कि इसके नाम एफडी कर दो, तो उसको 2 पैसा ब्याज मिल करके उसकी पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। आज आप शादी में आपने जो जेवर बांटे, आपको खुद मालूम है आपके ऊपर कितने आरोप लगे, आपके ही लोग उसमें सप्लायर रहे। तो बताओ, आपका कहना बंद कर दिया जाना चाहिए। इसलिए क्षमा करें, आशीर्वाद आप मांगे, लेकिन जनता का भला करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका, फिरोज जी आपका, अजय जी आपका। तो दरअसल बीजेपी आदिवासी क्षेत्रों में जैश को रोकने की तैयारी कर रही है। दरअसल जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन का मालवा अंचल में तेजी से प्रभाव बढ़ा, इसलिए बीजेपी इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रही है। तो वही इन आयोजनों को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है।
कांग्रेस भी लगातार ऐसे इलाकों में लगातार सक्रिय है जिन इलाकों में आदिवासियों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। यह क्षेत्र विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए आदिवासी बहुल इलाके का है, जिसमें मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया आदि जिलों में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। जहां मंडला और शहडोल लोकसभा की सीट आदिवासी क्षेत्र है, तो 15 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता जिताने वाले वोटर है। वहीं जैस अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए महाकौशल बिंद की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों ही दल इस पर को साधने में अभी से जुट गए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।